नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अमरोहा में क्यों दिखी धूम, इटावा में किस पर हुई कार्रवाई और महाराजगंज में किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर में वासुदेव मंदिर तीर्थ पर नवरात्रि महोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिधर देखो उधर माता के जयकारों से मंदिर स्थल गूंज रहे हैं। जहां नवरात्रों में आज माता का पहला नवरात्र था, वहीं जनपद अमरोहा के वासुदेव तीर्थ स्थल पर शारदीय नवरात्र महोत्सव के पावन पर्व पर वासुदेव तीर्थ स्थल पर दुर्गा मां का विशाल भव्य जागरण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यह जागरण 6 से 11 को समाप्त होगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां थाना जसवंत नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला हरचंद में चोर के घर में घुसने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे पकड़कर उसके साथ लोगों द्वारा मारपीट की गई। पुलिस द्वारा उसको एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के संबंध में मौके का मुआयना किया गया। थाना जसवंत नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला हरचंद में चोर की पिटाई की घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा जानकारी दी गई। देखिए, जसवंत नगर थाना के नगला हरचंद गांव में सुबह एक सूचना मिली कि एक चोर घर में घुस गया था, जिसको मारपीट हुई, जिसके साथ उसको गांव वालों ने ही तत्काल 112 नंबर पर सूचना दिया। 108 नंबर एम्बुलेंस से उसको सीएससी भेजा गया। सीएससी में उसकी तबीयत को देखते हुए जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस छानबीन कर रही है और आगे जो तथ्य निकल के आएंगे उस पर कार्रवाई सुनिश्चित। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। भारतीय कोयला मजदूर संघ द्वारा आज महाप्रबंधक कार्यालय डुंगरिया में महाप्रबंधक वी रामा राव को अनिल जैन कोयला सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष BMS संजय सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि CMDIL का 10% विनिवेश एवं वेतन समझौता 11 के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि मजदूर संघ की 27 सितंबर को पदाधिकारी बैठक में उपरोक्त मामले को लेकर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया एवं भारत सरकार एवं कोल इंडिया प्रबंधक की नीतियों के विरोध में कोल इंडिया की सभी इकाइयों में 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक गेट मीटिंग एवं नारेबाजी भी की गई। सभी कोल इंडिया के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से निम्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। आज महाप्रबंधक कार्यालय पे आपने किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है? भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ की पदाधिकारी बैठक 27 सितंबर को बिलासपुर में संपन्न हुई, जिसमें JVCCI 11 को लेकर कोल इंडिया प्रबंधन भारत सरकार के निर्णय के बाद, निर्देश के बाद भी लगातार टाल मटोल कर रही है और बैठकें नहीं होना, उसका शीघ्र निपटारा नहीं होने की मंशा जो दिखाई दे रही है, उसके विरोध में 5 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक सभी कोल इंडिया की इकाइयों में गेट मीटिंग करना, नारेबाजी करना, जागरण करना तथा भारत सरकार ने जो कोल इंडिया की एक अनुषांगिक कंपनी है CMPDIL कोल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, उसके 10% शेयर बेचने का निर्णय। जुनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना का जवान लगा रहा है सुरक्षा और न्याय की गुहार। बूढ़े माता पिता को दबंग परेशान कर रहे हैं, जहां निर्माणाधीन मकान बनने नहीं दे रहे हैं दबंग। माता पिता के साथ खुद की जान बचाने की गुहार लगा रहा है जवान, जहां राजस्थान के बाड़मेर जिले में जवान तैनात है। उमरदा क्षेत्र के फिरोजपुर गाँव का पूरा मामला है। किस तरीके का प्रार्थना पत्र दिया आपने? सर, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ और इस समय राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में तैनात हूँ। तो अभी मैं छुट्टी पर आया था, तो गृह निर्माण कार्य चल रहा था घर पे, तो उसको अब ये दबंग किस्म और माफिया किस्म के लोग हैं, विपक्षी जयचंद्र पिंटू यादव पुत्र श्री राजकुमार और उनके 3 अन्य भाई बलराम यादव, सुधीर यादव, मंजू यादव और ये इत्यादि मिलकर के जो है झगड़ा करते हैं, डेली गाली गलौज करते हैं और मकान का काम बंद करवा दिया। और उसके बीच में एक नीम का पेड़ आ रहा था, तो पहले उसमें हिस्सा मांग रहे थे
तो अब जो है उसमें उसको भी नहीं कटने दे रहे, बोले हम इसको यहीं पे खड़ा खड़ा मोटा करेंगे। और नीम का पेड़ मकान की तरफ झुका हुआ है, जो कभी भी किसी भी प्राकृतिक हवा से, तूफान से गिर सकता है। और वही कोई 10-15 साल पुराना, उसके लिए हमने आवश्यक वन विभाग से परमिशन भी ले रखी है, अनुमति भी ले रखी है। फिर भी जो है, और हमारा कई जगह हमने जिलाधिकारी कन्नौज और एसपी ऑफिस और सीओ ऑफिस, क्षेत्राधिकारी महोदय और कोतवाली तिरवा में तो 4-5 बार एप्लीकेशन दे दिया है। और यहाँ पे कम से कम 6 बार चक्कर भी लगा रहा हूँ पिछले 8 दिन से, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कुल्होई कस्बे युवा नेता विकास उपाध्याय के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि फरेंदा विधानसभा के बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह व जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि केंद्र की मोदी एवं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समाज के निचले तबके से लेकर सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र एवं प्रदेश की सरकार गरीब, किसान, युवाओं, महिलाओं सहित हर क्षेत्र से आने वाले लोगों का ध्यान रखकर विकास योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 20 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का काम किया। वहीं सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। ही साथ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह भी उन्होंने रखा था। और उसी में जो लोग अपनी जान को हथेली पे रख करके इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के या इस जिले के या प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे सभी लोगों को सम्मानित करने का इन्होंने कार्यक्रम रखा था। और बड़े पैमाने पे उन्होंने इस कार्यक्रम को किया है। और जितनी भी इस कार्यक्रम की प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि एक छोटा सा नौजवान जिसके मन में समाज के प्रति, लोगों के प्रति एक अलग प्रकार की श्रद्धा है, आज उन्होंने अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक कार्यक्रम करते हुए सभी वर्गों को सम्मानित। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ देवघरी की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां अखिल भारतीय दुषाद कल्याण परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पासवान ने हरीश पासवान के मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि 3 सितंबर को रसड़ा कोतवाली अंतर्गत कासिमाबाद मार्ग नींबू चट्टी के पास गांव में हरीश पासवान को एसटीएफ टीम के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया था, जिसका मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पुलिस की माने तो उसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज था और वह पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहा था। एसटीएफ टीम के द्वारा मुठभेड़ में मारा गया था, जहां मुठभेड़ पर दुसाद समाज में काफी रोष है। अब हरीश पासवान के मुठभेड़ मारे जाने के केस में प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पासवान और दुसाद समाज के लोगों ने इसका निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि फर्जी मुठभेड़ की घटना से हमारे समाज और हरीश पासवान का परिवार काफी भय व दहशत में है। है आपका? रामदेव राम जी। रामदेव राम जी, आज किस तरह का ये पत्रक देने जा रहे हैं लोग? किस तरह का ये मामला है आप लोग? अखिल भारतीय दुषाद कल्याण परिषद बलिया यूनिट की अचानक बैठक हुई, जिसमें हम प्रार्थीगण इन के अध्यक्ष महोदय के यहाँ आए। वो पहले से आए और पहले प्रोग्राम बनाए। आज अचानक जो बैठक हुआ दुषाद कल्याण परिषद का बलिया कंपनी बाग में, उसमें जो है हम लोग सर्वसम्मत से निर्णय लिए कि इसकी जांच सीबीआई से करा दिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाए। हमारे समाज के बाबूबेल के रहने वाले श्री हरीश पासवान की सुनियोजित और अलोकतांत्रिक तरीके से पुलिस एसटीएफ द्वारा हत्या कर दी गई। फर्जी एनकाउंटर के तहत हम लोग उसी के सिलसिले में जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिए, उसकी जांच सीबीआई द्वारा हो, उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेटियल जांच न हो। ये लोग आदेश दिए थे कि मजिस्ट्रेटियल जांच होगी। इसको हम पूरी तरह खारिज करते हैं, हमारा समाज खारिज करता है। और इस समय हमारा समाज बहुत रोष में है। और किस तरीके से हरीश पासवान की जो फर्जी एनकाउंटर हुआ, जी पुलिस का कहना है कि वो
एक अपराधी था और उसके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे क्या दर्ज हमारे थे और STF के ऊपर उसके द्वारा हमला किया गया था, इस कारण गोली चलानी पड़ी। वो मारा गया है। मैं स्पष्ट कर दूं, पहली बात आपने बोला कि वो अपराधी था, यानी कि अपराधी कोई भी हो, आप खुलेआम लोकतांत्रिक तरीके से उसकी हत्या करेंगे। उसके लिए कानून बना है, संविधान बना है, लोकतंत्र बना है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गोंडा में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि पर चौधरी चरण सिंह फील्ड हॉस्टल में प्रदेश सचिव डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी के संयोजन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि लोजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पाठक ने स्वर्गीय पासवान के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दलित समाज के उत्थान व समाज में उनके सम्मान को सुरक्षित करने का सपना केंद्रीय मंत्री के रूप में रामविलास पासवान ने साकार किया है। श्री पासवान आजीवन दलित, अनुसूचित व असहाय वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे थे। जहां लोजपा के प्रदेश सचिव व सदर विधानसभा प्रभारी डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी ने कहा कि संचार क्रांति के जनक के रूप में स्वर्गीय पासवान ने देश को एक सूत्र में बांधा है। हम लोजपा कार्यकर्ता उनके सिद्धांतों पर चलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में सर्व समाज के हित में संघर्ष जारी रखेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष जयशंकर गौतम ने दिवंगत पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि सदियों से दबे कुचले दलित, अनुसूचित समाज व गरीब मजलूमों को स्वर्गीय पासवान के रास्ते पर चलकर ही न्याय मिल सकेगा। श्रद्धांजलि सभा में 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं व महिला नेताओं, दिवंगत नेताओं ने दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर राहुल सिंह, संतराम विश्वकर्मा, राम केवल विश्वकर्मा, ननके गौतम, राशिद खान समेत कई लोग मौजूद रहे। सामने और हमारे नेता रामविलास पासवान जी दलितों के चेतक थे, उनके चेतना थे। उन्होंने ऐसे एक नेता हैं कि अब उन्होंने हमेशा गरीब, सवर्ण, कोई भी हो, ऊंच नीच, उन्होंने भेदभाव की राजनीतिक अभी नहीं की। उन्होंने देश में जो क्रांति लाने का काम किया, दूर संचार मंत्री वो रहते हुए उन्होंने आज, आप सभी जो है बंधु हो सकता है कि मीडिया वाले तो जानते ही होंगे, आप उसको जानिए कि कायदे से कि दूर संचार की क्रांति लाने वाले, मोबाइल हम लोगों को देने वाले आज के डेट में हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने ही एक संकल्प लिया था दूर संचार मंत्री रहते हुए कि मैं एक दिन ऐसा आएगा, वो हमारा सपना है, एक दिन ऐसा आएगा कि टोकरी में मोबाइल की बिक्री होगी। आज के डेट में उनका सपना उस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का साकार हुआ। आज हम सभी के हाथ में मोबाइल है। तो चुनावी के बारे में क्या कहना? तो चुनावी देख लीजिए, 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 में लोक जनशक्ति पार्टी पूरे दमखम के साथ में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। तो गोंडा में कितने प्रत्याशी होंगे? गोंडा में हमारे सिर्फ सदर से कल्पराम त्रिपाठी जी होंगे, बहुत दिनों से मेहनत भी कर रहे हैं और पूर्व के भी प्रत्याशी थे, आदरणीय रामविलास पासवान जी भी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। झारखंड के लेस्लीगंज के ग्राम ढेला चौक पर अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर को लेस्लीगंज पुलिस ने पकड़ा है, जहां मौके पर पहुंचे पत्रकार जलेश शर्मा द्वारा पुलिस ने अनुमति से फोटो लेने से भड़का ट्रैक्टर मालिक अपने पुत्र मुन्ना मियां एवं 25 से 30 सहयोगियों के साथ मिलकर पत्रकार जलेश शर्मा के साथ गाली गलौज करने और मारने को उतारा हो गए, जहां जान से मारकर शव को गायब करने का बार बार धमकी दे रहे थे। इसके पूर्व भी भोला मियां का ट्रैक्टर अवैध बालू के कारोबार में पकड़ा गया है। साथ ही भोला मियां द्वारा मुहर्रम से सारे कायदे कानून को धता बताते हुए अपने ट्रैक्टर पर डीजे बांधकर जुलूस निकाला गया था। भोला मियां द्वारा हर समय हिंदू मुस्लिम कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। आज भी इस घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास किया गया। वहीं भुक्तभोगी पत्रकार ने इस बाबत लेस्लीगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। ढेला चौक पर हमने देखा कि लेस्लीगंज पुलिस के ASI राजीव कुमार अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को पकड़े हुए। हमने पूछताछ किया तो उन्होंने कहा कि ये अवैध बालू का कारोबार करता है। इस पर गुप्त सूचना मिलने के आधार पर इसको पकड़ के थाना लेके जा रहे हैं।
तो हमने वहाँ वीडियो और फोटो बनाया। गाड़ी लेकर के जब पुलिस वाले बड़े गए तो एक भोला मियाँ उसके बेटा मुन्ना अपने 10-20 सहयोगियों के साथ हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही कहा कि तुम इसी रास्ते से आते जाते हो, रात में मार करके आओ, लाश को कहीं ऐसी जगह पर गाड़ देंगे कि कहीं लाश भी नहीं मिले, जिसकी सूचना हमने लेस्ली थाने को दी। करीब 9-9:30 बजे लेस्लीगंज से 1 किलोमीटर दूर ढेला चौक पर लेस्लीगंज पुलिस के द्वारा एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पकड़ा गया था। उसी समय हम भी लेस्लीगंज आ रहे थे। उसी क्रम में हमने देखा कि लेस्लीगंज पुलिस बालू के ट्रैक्टर को पकड़ा हुआ है। पुलिस के कहने पर उनकी उपस्थिति में हमने वीडियो बनाया और फोटो ली। लेस्लीगंज पुलिस बालू ट्रैक्टर को थाने ले गई। उससे खफा बालू ट्रैक्टर मालिक भोला मियाँ अपने 10-20 सहयोगियों के साथ मिलकर हमारे ऊपर मारने का प्रयास किया, गाली गलौज किया और जान मारने की बार धमकी दी। साथ में उसने कहा कि मार करके शव को कहीं छुपा दूंगा कि आई को पता चले। इस बाबत हमने लेस्लीगंज थाना को सूचना देते हुए आवेदन दिया। आवेदन मिला है इनके द्वारा, अभी जांच किया जा रहा है, जो भी होगा उस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा कभी दोबारा रिपीट नहीं होगा, इसलिए जो भी कार्रवाई उचित होगा उसमें लोगों को थाना पे बुलाया गया है, जांच पड़ताल किया जाएगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। आगरा जनपद के कस्बा आवलखेड़ा में बाबा जहावीर की कथा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा महामंत्री किसान मोर्चा ब्रज क्षेत्र आगरा पूर्व ब्लॉक प्रमुख संघ अध्यक्ष जगबीर सिंह तोमर के द्वारा किया गया। कथा वाचन राधा कृष्ण मंदिर पुजारी इंद्रपाल जी ने बताया कि बाबा जहावीर मंदिर आवलखेड़ा में कथा का शुभारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ पूर्व ब्लॉक प्रमुख संघ अध्यक्ष आगरा भाजपा महामंत्री किसान मोर्चा ब्रज क्षेत्र ठाकुर जगबीर सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। आज क्या क्या कार्यक्रम है और क्या दिन तक कार्यक्रम रहेगा? मेरा नाम चौहान इंद्रपाल सिंह चौहान है और मैं बाबा जहावीर के मंदिर का पुजारी हूँ, महंत हूँ और 9 दिन का कार्यक्रम है। 9 दिन में बाबा की संपूर्ण जीवनी कथा बाबा गोरखनाथ से लेकर के बाबा के एन ब्याज तक अलीला तक की समाधि कथा चलेगी। पूर्ण सत्ता कथा का आयोजन यह बाबा जहावीर के मंदिर में होगा। बाबा गोरखनाथ के जन्म से लेकर के एंड ब्याज तक और कथा का प्रोग्राम होगा। बताओ ये क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या दिन तक कार्यक्रम चलेगा? मैं जगबीर सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख गंगौली भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ब्रज क्षेत्र महामंत्री। मैं यहाँ पर आवलखेड़ा के अंदर श्री राम बाबा श्री राम आचार्य शर्मा जी की जन्मभूमि पर जो यहाँ पर जहावीर मंदिर है विशाल, यहाँ पर एक जहावीर कथा का आयोजन हो रहा है और अभी यहाँ पर एक बहुत ही भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ है। पूरे गांव में परिक्रमा मार्ग लगा हुआ है। उस पर मैं जानता हूं कि एक बहुत ही 1.5 वर्ष बाद कोरोना काल के बाद में ऐसा शुभ अवसर आया कि जिस समय यहाँ आवलखेड़ा के अंदर जहावीर बाबा की कथा का आयोजन हो रहा है और मैं जानता हूं कि क्षेत्र के लोगों में बड़ा उत्साह है, वो बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और ये कि बहुत ही भव्य यहाँ पर जहावीर बाबा का आयोजन। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आगरा मामला में अग्रवाल प्रोडक्शन हाउस इंडिया टॉप मॉडल सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले का आयोजन रणथंबोर रेजिडेंट रिजॉर्ट विनय महल में हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए आगर मामला जिले के स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी की पावन नगरी नलखेड़ा से मनीष चौबे पहुंचे, जहां देश भर के प्रतिभाओं ने अपना हुनर दिखाया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के प्रतिभाओं का सम्मान कर नगर के बेटे मनीष चौबे ने इंडिया टॉप मॉडल सीजन 2 के शाइनिंग स्टार का खिताब अपने नाम कर आगरा जिले का नाम रोशन किया है। मेरा नाम मनीष चौबे है। मैं मां बगलामुखी की नगरी सर्वसिद्धपीठ नलखेड़ा से हूँ। आपको क्या टाइटल मिला और किस बेच पे मिला? मुझे शाइनिंग स्टार का टाइटल मिला है और यह फैशन वेब सीरीज शो से मिला है और फैशन वेब सीरीज शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने फैशन का गोल सेट कर और अपना फैशन दिखाना रहता है और हमें कई गतिविधियों से होकर गुजरना पड़ा, जैसे कि पोर्टफोलियो शूट भी हमारे जो अग्रवाल प्रोडक्शन हाउस है उसने करवाया है। पोर्टफोलियो शूट एवं पूल शूट भी हुआ है और रोड रैंप
वो भी कराया गया है और अन्य गतिविधियां कई सारी हुई है और उससे हमें जो टाइटल मिला है, मुझे टाइटल मिला है शाइनिंग स्टार का। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।